नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात करें थे इस संज्ञक वर्णों के बारे में, इस संज्ञक सूत्रों के बारे में, कहाँ कहाँ सूत्र काम में आता है, वो सारी चीजें अपन ने देखी कि इस संज्ञक सूत्रों की संख्या 6 है और वो सब 6 का अलग अलग प्रयोजन होता है। मैंने कहा जिससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर होगा वो अपना अलग अलग काम देखता है, बस वैसे ही ये जो इस संज्ञक सूत्र है वो सारे एक से नहीं करना है, सब जगह अलग अलग काम करता है। धातु के आदि में, धातु के अंत में, प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के अंत में, अंतिम हल या फिर अच की संज्ञा, तो सबका प्रयोजन अलग अलग होता है। या ईर्भाग की संज्ञा करनी हो तो उसका प्रयोजन अलग होता है। ये वाली चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी। आज बात करते हैं अपन सवर्ण संज्ञा के अनंतर वर्णों के भेद। यहां से मोस्टली एक प्रश्न बनता है, बनता है। अब लेवल कोई सा भी मान लो, आप ग्रेड का मानो, फर्स्ट ग्रेड का मानो, सेकंड ग्रेड का मानो, सीटेट का मानो, यूपीटेट का मानो, एस्टेट का मानो, किसी का भी हो, यहां से एक प्रश्न बनता है। आपने कभी देखा होगा, पुराने पेपर है उनका एनालिसिस कीजिए एक बार, आपको प्रश्न मिलेगा ऐसे वाला, आकारस्य कति भेदा भवन्ति। ऐसे वाला प्रश्न मिला होगा आपको, कह रहा हूं मतलब स्वरों का जो भेद होता है, वर्ण, यहां वर्ण नहीं अपन कह सकते हैं, वर्ण से तात्पर्य रखेंगे केवल स्वर, केवल स्वर। यहां पर आकार से कति भेदा भवन्ति ऐसे वाला प्रश्न आपको देखने को मिला होगा और आप सोचते होंगे कि आकार के कितने भेद होते हैं, आकार के कितने भेद, बहुवचन वाला है, आकार के कितने भेद होते हैं। अगर अपन इस चीज की बात करें आकार के कितने भेद होते हैं, आप आइडिया लगाओगे कितने भेद होते हैं। ऑप्शन लिखता हूं 10, 12, 18 और 13, A, B, C, D। यहां पर जब अपन बात करें, प्रश्न आया है कारस्य कति भेदा भवन्ति, तो यहां डायरेक्ट अपन उत्तर देंगे अष्टादश। अब यही चीज आप लोगों को समझानी है कि आपने कह दिया, रट भी लिया, किसी को समझ में आता भी है, किसी को नहीं आता है, किसी ने समझ रखा है और कोई समझने की चेष्टा करता है। अपना तो दायित्व यही बनता है कि अपने जो मटेरियल है उसको ज्यादा से ज्यादा समझाएं आप लोगों को, यही तो अपना कर्तव्य बनता है। यहां अष्टादश तो कह दिया और याद भी रह जाएगा कि एक के 18 भेद होते हैं, ठीक है। श्रवण संज्ञाओं में एक के 18 भेद होते हैं, तो अब वो 18 भेद होते कैसे हैं, ये वाली बात आप लोगों को थोड़ा सा एक बार डिस्कशन करके मैं बता देता हूं। पाणिनि की जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर भी तो फोकस करना पड़ेगा अपने को। मैंने स्वरों की 3 कैटेगरी लिखी थी, आपको पता हो तो पिछली क्लास में मैंने बताया था, ए, ई, उ, री, यहां लिखा था री और यहां लिखा था ए, ओ, आई, औ, ठीक है। लोकोमा भी लगा देते हैं बीच में। हाँ, 3 जगह मैंने स्वरों को लिखा था, स्वर तो 9 ही है लेकिन लिखा 3 तरीके से था इनको। और इनके लिए मैंने कहा था कि यहां 3 भेद वाले होते हैं। अब 3 भेद वाले कौन से हैं? ऋष्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। यहां लिखा था 2 भेद वाला, ऋष्व और प्लुत। अब यहां लिखा था अपन ने 2 भेद वाला, दीर्घ और प्लुत। आप सोचो, प्रश्न यहां से बनता है, ऋष्व भाव किसमें होता है? ए, ओ, आई, औ में। दीर्घ भाव किसमें होता है? द्रि में। तीनों किसमें? ऋष्व, दीर्घ, प्लुत, तीनों की कैटेगरी किसमें विद्यमान होती है? ए, ई, उ, री में। एक विभेद तो ये ऐसे कैसे आप लोगों को बताया था। अब यहां पर ध्यान रखना है, एक बार मार्किंग कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, उसको बाद में उतार लेना, सीधा सीधा समझना बाद में है, पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपन। यहां इन सब के 18 वाले भेद होते हैं, इन 4 के। यहां इस ली के 12 भेद होते हैं, ध्यान रखना, और यहां इसके भी 12 ही भेद होते हैं। अगर ए का पूछे 12 भेद, द्वादश, ओ का पूछे द्वादश, आई का पूछे द्वादश, औ का पूछे द्वादश, ली का पूछे द्वादश, ए का पूछे अष्टादश, ई का पूछे अष्टादश, उ का पूछे अष्टादश, री का पूछे अष्टादश। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 18 भेद होते कैसे हैं, ठीक है। यही बात अपन करते हैं।
जैसे एक वर्ण ले लिया अपन ने, मान लो ए ले लिया, क्या लिया, ए लिया। डायग्राम बना देते हैं। ए लिया, एक से समझ जाना, एक एक बता देता हूं। ए के भेद किए अपन ने कितने, 3। कितने भेद किए, 3। पहला बताया था पाणिनि ने ऋष्व, दूसरे वाला बताया था दीर्घ, और तीसरे वाला बताया था प्लुत। ध्यान रखना, सबसे कम समय ऋष्व में, उससे ज्यादा दीर्घ में, उससे ज्यादा प्लुत में लगता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जहन में रखना है। यहां जब ऋष्व की बात करते हैं तो ये ऋष्व 3 प्रकार का होता है। मैंने कहा था यत्न विवेक में, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो स्वर है वो 3 प्रकार का होता है। अब जब भी इनकी बात करें ऋष्व की 3 प्रकार का, तो आप खुद ही देख लीजिए। यहां तो हो गया उदात्त, यहां हो गया अनुदात्त, और यहां हो गया क्या, स्वरित। प्रत्येक स्वर 3 प्रकार का होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब ये जो प्रत्येक स्वर है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये भी 2-2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक अनुनासिक, अनुनासिक नहीं दिखे तो आगे वाले में देख लेना, अनुनासिक है, और दूसरे वाला होता है अनुनासिक। कहते हैं ना, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख और नासिका दोनों के द्वारा उच्चारित हो वर्ण क्या कहलाता, अनुनासिक कहलाता है। ध्यान रखना। और जो मूल होता है वो अननुनासिक होता है, जो मूल होता है वो अननुनासिक होता है। यहां भी 2 ही भेद हुए, अनुनासिक, यहां अननुनासिक। यहां भी 2 ही भेद हुए, अनुनासिक, यहां भी अननुनासिक। ठीक है। अब सोचो, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अब इसका भी वही होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, इसका भी वही होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है। अब यहां जब बात करेंगे तो इसके भी वही 2 भेद, एक अनुनासिक और दूसरा अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, ऐसे सबके भेद होंगे 1 2 1 2 1 2। ठीक है। अब यहां एक बार काउंटिंग कर लेते हैं अपन। यहां हुआ देखो, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, कितने, 2-2 भेद, 1 और 1 2 2 2, टोटल मिलाकर के कितना हुआ, ऋष्व वाले का 2 + 2 + 2 बराबर 6। ठीक है। अब वैसे ही दीर्घ के भी कितने, 2 2 2, कितना हुआ, 6। और प्लुत के भी वही कितने हुए, 6। ऋष्व और दीर्घ और प्लुत जो आकार है उसके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि भेदों से कितने थे हुए, 6 प्रकार के हुए। आप बताओ, 6 तो हो गए ऋष्व के, 6 हो गए दीर्घ के, 6 हो गए प्लुत के, और टोटल जोड़े तो कितना होता है, अष्टादश। कितना होता है, अष्टादश। कितने रूप होंगे, अष्टादश। अब आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा सा कि ये जो मैंने कहा अकारस्य कितने भेदा भवन्ति, अकार के कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। वैसा वो 18 भेद होते कैसे हैं, ऐसे होते हैं ऋष्व, ऋष्व के 3 उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और इनके 2-2 भेद। तो कितना हुआ टोटल, 2 4 6। ठीक है। फिर उसके बाद में 2 4 6 2 4 6, ये तो हो गए 18। अब ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जिसमें पाए जाएंगे उसके सबके 18 भेद होंगे। अब यहां ए, ई, उ, री, इन सबके 18 भेद होंगे। ठीक है। क्योंकि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों होते हैं, ऋष्व दीर्घ प्लुत होते हैं। यहाँ ऋष्व दीर्घ प्लुत, फिर उसके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यहाँ ऋष्व दीर्घ प्लुत, यहाँ ऋष्व दीर्घ प्लुत, यहाँ ऋष्व दीर्घ प्लुत, तीनों हो गए। जिसमें तीनों भाग पाए जाएंगे वो क्या होगा, 18। जिसमें एक कम हो जाएगा तो उसके कितने बचेंगे, 12। वो कैसे बचेंगे, देखो अभी। जैसे अपन ने बात की थी किसकी,
लृ की, किसकी बात की थी? लृ की। और लृ के लिए मैंने कहा कि किसका भाव होता है? दीर्घ का भाव। दीर्घ का भाव होता है तो डायरेक्ट 6 निकाल दो, क्योंकि 6 तो इसके हो गए और 6 इसके हो गए, तो 6 + 6 बराबर कितना होगा? द्वादश ही तो होता है ना, 12। इसीलिए लृ के कितने भेद होते हैं? 12 ही भेद होते हैं। पहली बात ध्यान रखना, शुरू के जो 4 लिखे थे उनके तो 18 भेद होते हैं, फिर लृ के कितने होते हैं? 12 भेद। अब रहती है बात किसकी? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले की, जो गुण होकर के बने हैं। मान लो ए है, ए के लिए अपन ने क्या कहा? देखो 3 लिखते हैं, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। यहां पर मैंने कहा था कि इन 4 में, लास्ट वाली 4 में किसका भाव होता है? ऋस्व का भाव होता है। तो ऋस्व का भाव होता है तो 6 तो होंगे ही नहीं, इसमें 6 तो आएंगे नहीं, तो दीर्घ के 6 हो गए और प्लुत के 6 हो गए, और 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है। अब बात समझ में आई आप लोगों के कि ए ई उ री, इसके तो होते हैं कितने? 18 भेद, लृ के होते हैं 12 भेद, और ए ओ आई औ के भी होते हैं कितने? 12 भेद। बस ये वाली बात ध्यान रखना, मोस्टली एक प्रश्न बनता है यहां से डेफिनेट। अब लेवल कोई सा भी हो, ध्यान रखना इस बात का। अब यहां पर एक प्रॉब्लम होती है, श्रवण संज्ञा होती है, श्रवण संज्ञा। श्रवण संज्ञा होती है यहां री की प्लस लृ की। अब आपको अगर पूछे कि री के कितने भेद हैं, किसके? री के भेद, तो आप री के भेद बता रहे हो तो पूछना डायरेक्ट यही उत्तर होगा, अष्टादश। क्या होगा? अष्टादश। लेकिन अगर मान लो ऋकारस्य, प्रश्न देखना, ऋकारस्य कति भेदाः भवन्ति। यहां तक तो ये हो गया। अब कोष्टक में लिखता हूं, श्रवण संज्ञा अनंतरम, श्रवण संज्ञा अनंतरम। अब बताओ, ये कह रहा श्रवण संज्ञा के अंदर री के कितने भेद होते हैं? अब श्रवण ध्यान रखना, अपने व्याकरण शास्त्र में री श्रवणियो, री और ली दोनों क्या होते हैं? श्रवण होते हैं। अब जब श्रवण होंगे तो ध्यान रखना 18 तो जोड़े किसके? री के, और 12 जोड़े किसके? लृ के, और कुल मिलाकर के अगर आपसे ये वाला प्रश्न पूछ ले, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको डायरेक्ट देना है 63। कितने? 30 भेद होते हैं। साधारण रूप से अगर आपसे पूछे कि री के कितने भेद हैं, तो ध्यान रखना 18 भेद होते हैं। अगर श्रवण संज्ञा में पूछे आपसे तो री के भेद होते हैं कितने? 30। अब वो 30 कैसे हुए? क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में ही दोनों के भेद 30 हो जाएंगे। ध्यान रखना। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।